जय हिंद दोस्तों। आज हम वीडियो के अंदर जो बात करेंगे, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, वो अग्निपथ योजना है वो बिल्कुल समाप्त होगी या जो 25% है उसकी जगह 50% परमानेंट किए जाएंगे। जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आपको किस प्रकार से मिल सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखना, हर बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो अग्निवीर जो बनाए गए हैं, अग्निपथ योजना जो लागू की गई है, ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, ना सरकार के लिए है, ना किसी पार्टी के लिए, ना देश के लिए। इसके अंदर काफ़ी समस्याएं हैं और वो आगे चल के आएंगी। अभी तो देखो इसकी शुरुआत ही है। सबसे पहले जो अग्निपथ योजना है ये परमानेंट हो सकती है, और जब तक ये परमानेंट नहीं होगी तब तक इनरोलमेंट डेट वाले और जो पेंडिंग एग्जाम वाले हैं वो ये कभी मत सोचना कि हमारा पेंडिंग एग्जाम हो जाएगा या हमारे को इनरोलमेंट डेट मिल जाएगी। ये तभी मिल सकती है जब आपकी अग्निपथ योजना बिल्कुल समाप्त कर दी जाएगी, जैसे पहले रेगुलर हमारी आर्मी थी वैसे कर दी जाएगी, तो ही आपको ये हक मिल सकता है। नहीं तो आपको ये हक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सरकार मना कर चुकी है, आर्मी मना कर चुकी है, और आपको कोर्ट ने भी मना कर दिया। आप उसके अंदर कोर्ट में भी ये केस हार चुके। तो इसलिए ये तो सिर्फ अगर आपको इस चीज़ का हक लेना है तो जो सरकार ने जो चीज़ स्कीम लागू की है, देखो हम किसी सरकार या किसी पार्टी या विशेष संगठन से किसी से हमने किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम सिर्फ देश हित की बात कर रहे हैं और किसी पॉलिसी के खिलाफ हैं जो बिल्कुल गलत लगाई गई है। जो स्कीम है वो बिल्कुल गलत है। आगे चल के आर्मी को भी परेशानी है, आम अपने जो युवा हैं इनको भी परेशानी है, और हमारे देश के अंदर संविधान के तरीके से सरकार चुनी जाती है, जनता जनार्दन है। और अगर हमारा देश का युवा ये नहीं चाहता कि अग्निपथ योजना लागू हो, अग्निवीर भर्ती किए जाएं, ये नहीं चाहता, तो इसके अंदर किसी सरकार को या किसी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, स्कीम आपने लागू की है, ठीक है। अगर युवा नहीं चाहता तो इस स्कीम को वापस लेने के अंदर किसी प्रकार की कोई बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर तो ये खुश होना चाहिए कि भाई हमारे जो देश के युवा हैं वो अगर इस चीज़ के लिए खुश नहीं है तो हम इस स्कीम को ख़त्म कर रहे हैं, और जिस प्रकार से पहले हमारी जो सेना थी हम उसी प्रकार इसको परमानेंट कर रहे हैं। तो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो युवा है वो अगर अपना मन बना लेगा कि भाई हमने इस चीज़ का जवाब देना है, तो देखो युवा किसी जाति विशेष से या किसी धर्म से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है। युवा तो युवा ही होता है, और युवा शक्ति को इतना कमज़ोर समझना ये बहुत भारी गलती होगी। इस चीज़ को मानो। हमने फिर बताया था, पहले ही बताया था, हम फिर बता रहे हैं, इतना अच्छा काम हमारे देश के अंदर हो रहा है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। मैं किसी पार्टी या किसी उसकी, मैं ना किसी की सदस्यता मेरे पास है, ना मैं किसी विशेष पार्टी से। लेकिन जो देश के अंदर अच्छा हो रहा है वो अच्छा ही होगा। धारा 370 हटा देगी, बहुत अच्छी जो सरकार ने किया, बहुत अच्छा किया। 3 तलाक वाला सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा किया, जीएसटी लागू कर दी। उसके बाद के अंदर राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी सुलझा दिया गया। तो बहुत अच्छे काम हैं। G20 की बैठक हमारे जो है हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। देश विदेश के अंदर हमारे देश का नाम है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो ये अग्निपथ योजना जो लगाई है, ये हो सकता है
ध्यान देना इस बात का, ये अग्निपथ योजना हो सकता है कि इन सब के ऊपर भारी पड़ जाए, और अगर ये भारी पड़ गई तो ये अग्निपथ योजना है, ये स्कीम है, बिल्कुल खत्म होगी, इसमें कोई सकाली बात नहीं है। और जब अग्निपथ योजना स्कीम खत्म हो जाएगी, अग्निपथ योजना खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद के अंदर आपका इनरोलमेंट डेट भी मिल सकता है, आपके जो पेंडिंग एग्जाम है वो भी हो सकते हैं। वरना बिल्कुल भी आप इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश मत होना कि आपका पेंडिंग एग्जाम हो सकता है या आपको इनरोलमेंट डेट मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर से आपकी जो ताकत है वो आधी हो चुकी है। अब तो जो ताकत आप दिखा सकते हैं वो आपको पता है आप कब दिखा सकते हैं, क्योंकि जो लड़ाई है हमारे देश के अंदर, सरकार 5 साल तक कोई भी काम कर सकती है, किसी भी प्रकार के कानून बना सकती है, लेकिन अगर वो गलत कानून बनाया है या गलत स्कीम आपके ऊपर थोपी गई है तो उसका जवाब 5 साल बाद दिया जाता है। और वो जनता जनार्दन है। अगर ये स्कीम हम कह रहे हैं कि भाई खराब है और एक्चुअल में खराब है, और अगर देश का युवा चाहता है कि ये बिल्कुल खराब है, तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, युवाओं को दिक्कत नहीं है, तो वो अग्निवीर जो बनने के लिए तैयार हैं वो अग्निवीर बनो, और बन भी रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी ही इतनी है कि उनको बनना पड़ेगा। दूसरा, लेकिन आगे चल कर आपको फिर बता रहा हूँ कि अग्निपथ योजना के अंदर काफ़ी परेशानी आएंगी, काफ़ी मुद्दे बनेंगे, इस ये हमेशा हाईलाइट रहेगी। जहाँ पर एक गांव के अंदर मान के चलो कि 1500 या 1600 की जनसंख्या है, वहाँ भी हादसे होते रहते हैं और हर तरह के हादसे होते हैं। इसी प्रकार के अंदर जो अग्निवीर है, हर साल 40,000 या 50,000 जब भर्ती होते हैं, तो आप ये सोचो कि वो कितने बड़े, कितने गांवों के बराबर वो जनसंख्या है। और इतने जो बंदे अगर भर्ती होंगे हर साल में, तो वहाँ भी हादसे होंगे, हर तरह के हादसे होंगे। वहाँ पर शहीद भी होंगे, वैसे भी एक्सीडेंट होंगे, या कोई भी चीज़ें हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब दुनिया अगर चलती है तो ये चीज़ें होती हैं। और जब जब अग्निवीर के साथ में ऐसी कोई बातें होंगी, तो ये हमेशा अग्निवीर है, अग्निपथ योजना है, ये हमेशा हाईलाइट रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई बात ज़रूर उठेगी। क्योंकि जो परमानेंट जो भर्ती हो रहे हैं और जो अग्निवीर हैं, उनके अंदर फर्क है। वो जो सुविधा आपको परमानेंट वाली हैं वो अग्निवीर को नहीं मिलेंगी। अगर वही सुविधा अग्निवीर को दे दी जाती हैं, उतनी ही सैलरी उनको दे दी जाती है, और हर चीज़ उस उतना कर दिया जाता है, तो फिर इनको अग्निवीर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर तो ये परमानेंट ही रख लेंगे। तो इसलिए जो अग्निपथ योजना जो लगी है, ये भविष्य के अंदर टिकने वाली नहीं है, और इसको परमानेंट करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार करो, चाहे कोई पार्टी करो, इसके अंदर करना ही पड़ेगा। और आगे चल के ऐसा होगा, आप मानो या ना मानो। हो सकता है कि 4 साल लग जाएं इसके अंदर, लेकिन जब ये परमानेंट होगी, और जो अगर इसके अंदर भर्ती नहीं हुए और ये जो अग्निवीर हैं ये परमानेंट अगर हो गए, सारे परमानेंट हो गए, तो आपको धोखा होगा कि शायद हम अग्निवीर की भर्ती देख लेते, तो शायद आज हम भी परमानेंट हो जाते। चलो, वो जितने भर्ती होने हैं वो तो भर्ती होंगे, और जितने परमानेंट होने हैं वो भी परमानेंट भर्ती होंगे, वो तो परमानेंट होंगे। तो मैंने आपको यही बताना था। आपका जो है युवा है, युवा शक्ति है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक युवा अगर घर के अंदर है तो वो 4 आदमियों को अपने काबू में करता है, और हर जगह ये चीज़ है। आप मानो या ना मानो, आज के दिन युवा ही है जो किसी भी तरफ गाड़ी को मोड़ सकता है। युवा शक्ति को इतना कमज़ोर समझना बहुत भारी गलती है। तो मैंने आपको इतना ही बताना था कि आपका जो इनरोलमेंट डेट है वो, और आपका जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो आपको कैसे मिल सकता है और कैसे नहीं मिल सकता, बाकी और कोई तरीका नहीं है। जय हिंद, जय भारत।